कैसे नैन मटक्का हुआ प्रवीण भाई? सर वैसे ही जैसे मैं बस में बच्चों को चढ़ाता था, वो पीछे बैठती थी। नजरिया है, लड़की देख रही थी मेरी तरफ, मैं भी उसकी तरफ देखने लग गया। वो हंसने लगी, मैंने एक ही बार बोला, मैं क्लियर बोल दिया था, देख मैं बातचीत करूंगा, मैं टाइम खराब करूंगा नहीं, ना तेरा ना अपना। अगर मैं बातचीत करूंगा तो मैं सच्चे दिल से करूंगा और तेरे साथ शादी करूंगा। अगर तू पीछे हटे तो मेरे को अभी मना कर दे। वो नीली नहीं, मैं तेरा साथ दूंगी, भरोसा। जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ये थोड़े से अजीब भी लग रहे होंगे आपको? हाँ जी, अजीब ही है। जो सच्चाई है, वो कोई अगर मेरी कंप्लेंट निकाल दे तो आपकी जूती, समाज की जूती मेरा सर है। मैं चाहूँगा उन परिवारों का भी जो हमें ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनकी बेटियां स्कूलों में पढ़ती हैं। अच्छा देखिए, हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भैया ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार और फिलहाल मैं फरमाना गांव में मैं पहुँचा हूँ और उसी मामले में मैं जुड़ा हुआ हूँ जो प्रवीण और ज्योति की जो 4 साल पहले लव मैरिज हुई थी। अभी 1-2 दिन पहले ही जो है वो यहाँ से घर से जो है वो गायब है अपने 1-1.5 महीने के बच्चे को और एक 2.5 साल की बेटी को छोड़ के। यहाँ से उसका अभी तक जो है अता पता नहीं लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायके में है, तो लेकिन अभी कन्फर्म जो नहीं हुआ कि वो है कहाँ पे। लेकिन इन सब बातों को थोड़ा एक बार मैं साइड में करते हुए मैं उन बातों के ऊपर एक बार ध्यान देना चाहूँगा। आप लोगों को भी जो है मैं अवगत कराना चाहूँगा उन सब मामलों से। जो एक वो जिस टाइम पे वो 12वीं क्लास में पढ़ती थी ज्योति, और प्रवीण उस टाइम पे उसी स्कूल की बस पे हेल्पर का काम करता था। दोनों के बीच में लव कैसे हुआ, प्यार कैसे हुआ और वो फिर शादी तक कैसे पहुंचा, इन सब बातों के जो ऊपर जो है एक बार गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस टाइम पे ये जो प्यार व्यार का जो चक्कर चला, वहाँ पे एक बार मैं नज़र डालना चाहूँगा। एक बार बताएं वो क्या करती थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी और आप क्या करते थे? वो 7th 8th क्लास में थी उस टाइम पे। जिस टाइम पे मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मैं हेल्परी का काम करता था बस पे। 8th क्लास में थी? हाँ जी, उस टाइम पे शादी से पहले की बात है। 4-5 साल हमारे बीच बातचीत होती रही। उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी जब वो 8th क्लास में थी? जब उस टाइम पे मेरी 25-26 के करीब एज थी। 25-26। और 8th क्लास की लड़की कितनी होती है? 13-14 साल, 13-14 साल होगी, करीबन 15 साल के करीब थी। 15 साल की, चलो कोई नहीं, वो लेट पढ़ने बैठी होगी। 15 साल की वो थी और 25-26 साल के आप थे। आप हेल्पर का काम बस पे करते थे, उसी बस से उसका आना जाना होता था? हाँ जी। कौन से स्कूल की बात है ये? आनंद। कहाँ पे? ये दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में। अच्छा, वो उस बस से आती जाती थी और आप उस पे हेल्परिंग का जो है काम वो करते थे। कैसे नैन मटक्का हुआ प्रवीण भाई? सर वैसे ही जैसे मैं बस में बच्चों को चढ़ाता था, वो पीछे बैठती थी। तो एक बच्चा था स्कूल का, तो उसके द्वारा उसने मैसेज मेरे पास पहुंचाया, हक प्रवीण से एक बार बोलना, बात करेगा। मगर क्या बात करनी है, बात बताओ। तो वो देखती थी, मैं बोला मका ऐसे मत देख, मका कोई कल तो मतलब निकालेगा। बोली कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसने शुरुआत की? हाँ जी, उसने शुरुआत की। फिर मैंने उसको बोला, मका ठीक है, उसको बोल दियो, मेरा नंबर दे दियो। मैंने उस लड़के को बोला, उसने हाँ भर दी। बोली ठीक है। मका उसको एक बात बोल दियो, मका धोखा नहीं देगी, धोखा नहीं देगी तो मैं हर जगह उसका साथ दूंगा। मैं जो बात काम कर रहा हूँ मैं खुल कर, मैं क्योंकि इसमें कल से पहले आपने कुछ नहीं किया था उसकी तरफ, कोई इशारा विशारा देखना, लाइन मारना, ये इस तरह? नहीं नहीं, और भी बहुत लड़कियां थी। कोई पूरे स्कूल में कह दे हमारे साथ इसने कभी बदतमीजी की है या किसी के साथ बात की है, आज तक कोई कह दे मेरे खिलाफ। ये पहली लड़की थी जिसके साथ मैंने बात की। आपके ऊपर कैसे अट्रैक्शन कैसे हुआ ये? अब लड़की का देखने का नजरिया है, लड़की देख रही थी मेरी तरफ, मैं भी उसकी तरफ देखने लग गया। वो हंसने लगी, मैंने एक ही बार बोला, मैं कहा ऐसे मत देख, तेरा भाई गलत मतलब निकालेगा। वो नोली मेरे को वो नहीं है। भाई साथ में पढ़ता था? हाँ, भाई भी साथ में उसी बस में आता था। कौन सी क्लास में? वो उससे ऊपर क्लास में था, पता नहीं, शायद नीचे वाली क्लास में था। उससे छोटा है, उससे नीचे की क्लास में। हाँ, नीचे की क्लास में था। उसके यार दोस्तों को भी पता था उसी टाइम पे। हलालपुर उसके ताऊ के लड़के है सूरज, उसको भी पता था कि इसकी बातचीत इससे होती है। उन्होंने कई बार मेरे को बोला तू बात मत कर। मैं कहा भाई जब अगली नहीं मानती तो मेरे को क्यों बोल रहा तू, उसको बोल। अगर वो मना कर देगी, मैं जबरदस्ती थोड़ी नहीं बात। क्लास में थी जब उस टाइम पे शुरुआत हुई, और फिर मैरिज कब हुई? ये 12th क्लास में थी। 12th हो चुकी थी या पढ़ती थी उस टाइम? नहीं, रह रहे थे, फाइनल पेपर के 3-4 महीने रहते थे उस टाइम। पेपर भी नहीं हुए थे 12th के? नहीं, मैंने सिर्फ इतने दिन तक जो ये चक्कर चला सिर्फ बातों बातों में चला या कुछ और भी?
नहीं, सिर्फ बातें बातें। मैंने खुद पसंद नहीं किया था उससे पहले। मैं कहा ज़्यादा इससे आगे बढ़ूँ, बातें बातें हैं। मैं कहा कल को अगर कोई बात होगी, मान लो 1% बात होगी, बेइज्जती उसकी भी है, बेइज्जती मेरी भी है, वो घर की तरफ बोल लेगी। सीधी सी बात है, शादी से पहले अगर कोई हरकत करता हूँ तो वो करेगी। मेरे मन में था ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को शादी करनी थी। मैंने उसको क्लियर बोल दिया था, देख मैं बातचीत करूँगा, मैं टाइम खराब करूँगा नहीं, ना तेरा ना अपना। अगर मैं बातचीत करूँगा तो मैं सच्चे दिल से करूँगा और तेरे साथ शादी करूँगा। अगर तू पीछे हटे तो मेरे को अभी मना कर दे। वो नीली नहीं, मैं तेरा साथ दूंगी, भरोसा कर मेरे पे। तो तब मैंने उससे भरोसा करा और मैंने उसके साथ शादी की। देखिए जो ज्योति है, अगर ज्योति तक ये वीडियो पहुंचे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो वीडियो है ये अलग तरह की वीडियो है। अगर आप भी जो है हरियाणा 1008 से आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं प्रवीण से पूछना चाहूँगा, प्रवीण क्या आपको पता है आप हरियाणा 1008 पे एक इंटरव्यू आप देने लग रहे हैं? हाँ जी, मेरे को पता है। और जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ये थोड़े से अजीब भी लग रहे होंगे आपको। हाँ जी, अजीब ही है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसमें क्या बिल्कुल आपको मुझे पता है अजीब, आप बोलो या ना बोलो, लेकिन मेरे क्वेश्चन आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे, और क्योंकि मैं अजीब क्वेश्चन कर भी रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप मेरे हर सवाल का जवाब बिल्कुल होश हवास में और सच्चाई के साथ दे रहे हैं या कुछ घुमा फिरा के दे रहे हैं अपने दिमाग में? ये बात तो आपको उससे भी पता चल जाएगी जब वो कैमरे के सामने आएगी। आप जाके स्कूल में भी पूछ सकते हो, बच्चों से भी पूछ सकते हो उनके इसीलिए मैंने बोला है, अगर जो है इनकी बातों में कोई फ़र्क हो, क्योंकि ये मामला सिर्फ इसलिए दिखाने का नहीं है। ये जो है मैं चाहूँगा उन परिवारों का भी जो है मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनकी बेटियाँ स्कूलों में पढ़ती हैं। अच्छा देखिए, जो स्कूल का जो स्टाफ था, बाकी जो स्टाफ था, उनको पता था क्या हमारी जो बस पे जो हेल्पर है वो इस तरह से, और एक लड़की है जो स्कूल में पढ़ने वाली है, दोनों के बीच में इस तरह से लव अफेयर चला हुआ है? स्टाफ को भनक थी? स्टाफ को भनक थी। उसके बाद भी मैंने स्कूल में काम किया है, वे आए भी हैं स्कूल में। इसके माँ बाप जब ये फंस गई थी घर पे बात करती हुई, अगर ऐसे ऐसे बात है, उसके बाद भी मैंने स्कूल में बात करती थी। फोन से बात करती थी। मैंने फोन आपने दिया? हाँ जी, मैंने फ़ोन दे रखा। जो इनकी किराए पे रहती थी विक्की, उसकी वाइफ थी, उसको हम मोटी बोलते थे, तो वो उसको मैं फ़ोन दे के आता था गांव में और वो इसको दे देती थी। वो अपने पास फ़ोन रखती थी, एक नहीं को 8-9 फ़ोन दिए। जब भी ये अपनी दुकान पे जाती थी तो उससे लेके फ़ोन मेरे से डेली कांटेक्ट करती थी। डेली की बात थी इसकी, डेली फ़ोन किया करती थी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा तू अपनी 12th कर ले। मैं शादी के बाद गया भी हूँ स्कूल में। मैं कहा जी मैं इसकी 12th के पेपर दिलाऊं, तो वे बोले कि इसकी फ़ीस नहीं दी। मैं कहा इसकी फ़ीस तो ये कह रही है कि घर वाले देते हैं हर बार, कौन मना कर रहा? मैं कहा फ़ीस नहीं दी। फिर वो बोले हम इसको रेगुलर स्कूल में नहीं बिठाएंगे। मैं क्यों नहीं बिठाओगे? ये काके कानून में लिखा है, रूल में लिखा है कि जिसकी शादी जो कर ले और वो 12th में रेगुलर स्कूल नहीं कर सकती। मैं ये तो खाम खाई की बात आपकी। मैं उनसे भी लड़ा, फिर ये बोलिए कि मैं नहीं करती, मैं नहीं पढ़ाई कर रही। मगर चल जब तेरी मर्जी है तो मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मेरे ऊपर कल को ये एलिगेशन मत लगा देना कि मैंने पढ़ाई छुटवा दी। मैं पढ़ाई छुटवाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं खुद ही 10th में छोड़ रखी है। मेरे को पता है बगैर पढ़ाई के क्या लाइफ है, कुछ लाइफ नहीं है, सिर्फ ड्राइवरी तक ही रह के सीमित हूँ मैं अभी। इससे आगे क्या करें? चल ठीक है, फिर भी मैं जैसा कमाता हूँ अपने बच्चों का पेट भर रहा हूँ। मेरा उनके गांव में भी पता था, जो आज के टाइम मुकुल नाम का लड़का है, शादी से पहले उसको भी पता था, जो उसके भाई का खास दोस्त है। उन बातों का क्या है, ये लड़कों वड़कों को तो पता होता है ये सब, मतलब ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें मतलब कदम जो है बहक जाते हैं, और जो आस पड़ोस के भी लड़के होते हैं वो भी जो है इन चीज़ों के जो है वो लुत्फ उठाते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह के मामलों में। उनको जो है मैं इस मामले में ये नहीं कहूँगा कि उनको पता था नहीं पता, उनको पता होता तो भी कोई ऐसी बात नहीं, ना पता तो भी कोई ऐसी बात नहीं। अगर उनको पता था तो उनके लिए तो वो एक मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो चली हुई थी उस टाइम पे। मैं जो यहाँ पे जो है मैं जानना चाहूँगा, जो स्कूल का जो स्टाफ था, क्या उसने फिर मतलब आपको कुछ, जब उनको भनक लगी कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप जो वहाँ पे जॉब करते थे, बस में जो हेल्पर करते थे, आपके ऊपर जो है बच्चों की सुरक्षा की जो है जिम्मेवारियाँ थी आपके ऊपर, आप एक सुरक्षाकर्मी की तरह ही जो बस पे जो हेल्पिंग करते थे, तो स्टाफ ने कुछ ऐसा आपको बोला नहीं कि भाई आप और ये लड़की की जो चल रहा है ये गलत है, आपको नौकरी से हटाया या कुछ इस तरह की बातें हुई वहाँ पे? वो कह रहे थे जब इनके घर वाले आए कैसे ऐसे बात है। मैं कहा हाँ जी, मैं कहा करता हूँ बात,
मगर आप और बताओ, और कोई स्कूल का अगर छोटा बच्चा भी मेरे को ये बोल दे भैया ने अंकल ने मेरा हमारे साथ बदतमीजी की है, तो आज भी इसके खिलाफ तो मैं भी हूँ। पूरा स्कूल में कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि मैंने बदतमीजी की है। उसके बाद मैंने दूसरे स्कूल में भी काम किया, वहाँ भी कोई अगर मेरी कंप्लेंट निकाल दे तो आपकी जूती समाज की जूती मेरा सर है। मैंने सिर्फ इससे बात की, वो खुल के की। स्कूल के ड्राइवर को पता था, दूध शीत घी जो भी था ये स्कूल में लेके आती थी घर से डेली। इसके माँ बाप को भी पता है। मतलब पूरा जो हीर रांझा वाली जो स्टोरी वो चली हुई थी। बिल्कुल थी। बस के ड्राइवर को भी पता था, कई बार उससे भी मेरी लोग जो हुई है। वो कह रहा तू मान जा, मगर मान के जाऊँ, मगर जब भैया अगली पूरी साथ दे रही है, मगर मैं चोरी छुपे तो नहीं कर रहा। डेली लेके आती थी, मैं डेली घर पे लाता था, डेली बस ड्राइवर को भी पिला देता था, मगर लो पी लो तुम दूध। अच्छा, ये सब चलता 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 ये पहुंच जाता है 12th क्लास में, और आपकी उम्र उस टाइम पे कितनी हो जाती है? 28-29 साल हो जाती है। 27 के करीब हो गई थी मेरी, 27-28 साल हो जाती है। तो फिर ये घर से कैसे भगाया उसको?